और ये आ गई हूँ मैं फराहर बनाने। और क्या क्या है देखिए, क्या क्या बनाना है मुझे। ये है खसखस, खसखस का बनाना है हलवा। ये है ड्राई फ्रूट कटे कटाए रखे थे। और मखाना, मखाना तलूंगी मैं। और ये है सिंघाड़े का आटा। और ये है पापड़। और ये भिगाई हूँ साबूदाना, क्योंकि बिन साबूदाना के तो फराहर में पेट ही नहीं भरता। बिन साबूदाना के तुम कितना सोचो कि कुछ भी बना लो, पर फराहर के साथ साबूदाना होना बहुत जरूरी, खास करके मेरे लिए। कई लोग नहीं खाते साबूदाना, पर मैं खाती जरूर हूँ। और सिंघाड़े और का हलवा और खसखस का हलवा ही बनाऊंगी। तो ये सारा सामान मैं इकट्ठे कर ली हूँ और अब बनाने जा रही हूँ मैं फराहर। चाय भी चढ़ा दी हूँ, पहले सोची थोड़ी चाय बना के पी लूँ फिर फराहर बनाऊंगी करके। और अभी लेटे ही थे, आराम कर रही थी। अभी 5:30 बजे उठी हूँ। 3 बजे तिवारी जी को भूख लगी, तिवारी जी के लिए सब्जी रोटी बनाई थी, क्योंकि वो सुबह नाश्ता बस किए थे, फिर बोल रहे थे कि अभी नहीं खाएंगे। फिर 3 बजे उनको भूख लगी तो उनके लिए बनाई हूँ। और अभी 5:30 बजे फिर बना रही हूँ। सुबह 9 बजे फिर बनाई हूँ। और रात में कुछ और सब्जी कहेंगे, कुछ और सब्जी बना। रोटी तो सेक के रख दी हूँ मैंने, कि रोटी सेक के रख देती हूँ, पर सब्जी बनवाएंगे ही बनवाएंगे जरूर वो। तो ये चाय भी चढ़ा दी हूँ मैं। अब चाय बन जाए, चाय पी लूँ, फिर बनाती हूँ मैं फराहर। और ये मैं सिंघाड़े का आटा और खसखस का हलवा बना रही थी। वैसे मैं सोची थी खसखस का अलग बनाऊंगी, पर मैं सोची कौन बनाए, एक साथ बना लेती हूँ। एक साथ बनाओ तो भी अच्छा लगता है। पहले मैंने ड्राई फ्रूट डाली, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद खसखस डाल दी। खसखस अच्छे से भुंज गया घी में, तो फिर उसमें सिंघाड़े का आटा डाल दी। और सिंघाड़े का आटा अच्छे से भुंज गया, बिल्कुल खूब लाल होते तक। तो फिर उसमें शक्कर कम ही डाली हूँ, शक्कर, क्योंकि अभी मुझे शक्कर कम लेना है ना, तो शक्कर कम ही डाली हूँ। और फिर थोड़ा सा उसमें जैसे ही भुजा जाता है, आटा अच्छा लाल हो जाता है ना, तो फिर उसमें पानी डाल दो। पानी डाल के फिर खूब चलाओ। और पानी डाल के चलाने के बाद फिर उसको एक थाली में घी लगा के, थाली में थोड़ा सा घी लगा के, और फिर थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ इसमें मैं। और थोड़ा सा थाली में घी लगा के, और फिर वो जो हलवा जैसे बन जाता है ना, थोड़ा कड़क अच्छा भुन जाए, और फिर उसको फैला दो। और फैलाने के बाद फिर उसको पीस पीस जैसे काटते हैं ना, जो साइज आपको चाहिए वो काट लें, तो वो बिल्कुल बर्फ़ी जैसे जम जाता है। और फिर वो पास में अच्छा रहता खाने में। कुछ मीठा हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए वो पास में। खट्टा तो अभी खा नहीं सकते हैं, तो मीठा और नमकीन ही खाएंगे। तो फटाफट मेरा ये बन गया था खसखस और सिंघाड़े का आटे का हलवा। इसके बाद मुझे साबूदाना भी बनाना था, तो मैं खूब जल्दी जल्दी कर रही थी। ये देखिए, ये पानी डाल दी मैंने। ये पानी डालने के बाद फिर अच्छे चला लो। वो पूरा छूट जाता है कढ़ाई से, घी रहता है ना उसमें, पूरा छूट जाता है। कढ़ाई आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा कम पानी था, इस कारण मैंने ज़्यादा थोड़ा और पानी डाली उसमें, कि अच्छे से शक्कर जो जितनी भी डाले हैं अपन ना, आप ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, मैं कम ही शक्कर डाली हूँ। मैं तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से डाली हूँ शक्कर कम। थोड़ा सा मीठा रहता है तो ही अच्छा लगता है, पर ये आज का मेरा कम मीठा रहेगा, पर अच्छा खप जाता है ये। और उपास में अधिकतर जो है ना मेरे यहाँ, ये वाले सिंघाड़े के आटा की बर्फ़ी, कभी हलवा बन ही जाता है। खसखस भी, खसखस का अलग बनाती हूँ, पर आज मैं एक साथ बना ली कि कौन अलग अलग बनाए। कई बार बनाने में कभी जो है ना मन में ये भी लगता है कि अरे अरे एक साथ बना लेते हैं। और फिर भी मैं थाली में रख दी, प्लेट में रख दी। और प्लेट में रखने के बाद फिर ना पूरी कढ़ाई से देखो ज़रा, बिल्कुल साफ़ हो गया कढ़ाई से। कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाती है अपनी। और फिर इसको थोड़ा सा हाथ में घी लगा के या तेल लगा के, और उसको फैला दो पूरी प्लेट में। और पूरी प्लेट में फैलाने के बाद ये देखिए, ये और बर्फ़ी जैसे फिर मैं इसको काट लूँगी। तो फिर उठा उठा के खा लो बर्फ़ी जैसे। तो ये स्वाद में भी अच्छा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है ये। और बताएं, तुरंत काट दो, नहीं तो थोड़ा सा कड़े होने पर फिर ना बगड़ती है ये। तो ये मेरी बन गई थी सिंघाड़े के आटा और खसखस की हलवा कह लो, चाहे बर्फ़ी कह लो। इसके बाद में फिर इसी कढ़ाई में मैं साबूदाना बघारने लगी थी।
तो साबूदाना तो थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, सभी लोग बनाते होंगे साबूदाना तो फरार का। आज एकादशी का उपास प्राय प्राय लोग ना 60% लोग रहते हैं एकादशी। और एकादशी का उपास जो है ना रहना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी का उपास ना सब व्रतों का राजा कहलाता है एकादशी। और कोई उपास ना करो, केवल एकादशी करो तो तुमको इसमें से बहुत पुण्य मिलता है। और एकादशी के दिन भले आप कुछ खाओ, फल खाओ, फलाहार खाओ, अन्न नहीं खाना चाहिए जिसमें चावल तो बिल्कुल बहुत अधिक वर्जित है। चावल चावल तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। तो भले कैसा भी हो, पर एकादशी तो मैं रहती हूँ। मेरे उपास महीने में बहुत पड़ जाते थे। अभी अभी पिछले बार से मैंने ना 1-2 उपास छोड़ के रखा है, पर अब फिर इस बार सोच रही हूँ फिर अब थोड़ा सा कार्तिक की एकादशी हो जाए फिर सारे उपास फिर से शुरू करूँगी। क्योंकि उपास रहने से ना अच्छा रहता, मन अच्छा रहता है। और 1-2 उपास हफ्ते में 1 उपास रहना चाहिए। अभी मेरा ना ये 15 दिन में 1 उपास पड़ता है एकादशी, और बाकी उपास अभी बंद हैं। तो अब शुरू करना है मुझे उपास। और ये मेरा बन रहा था साबूदाना। और अभी अभी स्वास्थ्य खराब होने के कारण ना मेरा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर सा मन मुझे अंदर से लगता है कमज़ोर। तो चलो कोई बात नहीं, शरीर का है, शरीर फिर सही हो जाएगा। 2-4-8 दिन में शरीर फिर पहले जैसे हो जाएगा। चल रही है मेरी ताकत की टॉनिक इंजेक्शन वगैरह सब ले रही हूँ मैं। और ये मेरा बन गया था साबूदाना। साबूदाना के बाद कोई आया तो मैं बाहर चली गई थी थोड़ा सा देखने। तो ये देखो थोड़ा सा हल्का सा लग गया था, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये। और ये बन गया था साबूदाना। अब पापड़ आपड़ और तलना था मुझे। पापड़ तलूँगी थोड़े मोड़े, आज 2 ही आइटम बनाती हूँ, बाकी पापड़ तलूँगी और चिप्स विप्स वगैरह सब तलूँगी। इस बार मौसम की वजह से तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ मैं घर में। सब चीज़ आके रखा है पर बना नहीं पा रही हूँ। इसके बाद आ गई थी फ्रेंड मेरी बैठने, झरना, घर में। तो इसका जब मन होता है, जब आ जाती है मेरे पास बैठ लेती है और हम लोग बातें करते रहते हैं। तो वही मैं फरार का काम छोड़ के, फरार गैस बंद करके और इसके बाद पास आ गई थी बैठने के लिए। हम लोग बातें करने लगे थे और करीब करीब 6 बजे का टाइम था जी। 6 बजे तक मेरा फराहार बन गया था और आधा फराहार बचा था, तो उसको अभी फिर मैं बनाऊंगी। बस पापड़ आपड़ तलने के लिए बचे थे। और ये बैठी थी झरना, तो इसके साथ हम बातें कर रहे थे। करीब करीब 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं बैठ के बातें करने में, और मुझे अच्छा लगता है इसके साथ बैठ के बातें करने में। तो आ जाती है ये, और हम लोग तो दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। कई तरह की तो बातें होती हैं महिलाओं की, तो वो बातें कर रहे थे हम इसके साथ। और ये हो गई है मेरी फराहरी थाली तैयार। ये तली हूँ मखाना, पापड़ साबूदाना के, और ये है सिंघाड़े का हलवा, और ये साबूदाना। और करीब करीब 7 बज गए हैं और फराहर भी तैयार हो गया है मेरा। तो अब चलिए फराहर कर लेते हैं। वैसे अभी दिया बत्ती अंदर की हुई है, बाहर की नहीं हुई है, तो वो भी कर लेती हूँ, फिर करूँगी फराहर। और ये मैं बाहर की बत्ती लगा दी थी, तुलसा रानी में बत्ती लगा दी थी और शंकर जी में भी लगा दी थी। वैसे तो अपन रोज़ ही बत्ती लगाते हैं, पर ये ख़ास दिनों में ऐसा लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए करके। पर लेट हो ही गई थी मैं थोड़ा, 6:30 बजे मेरी बत्ती लग जाती है। और छोटी को मैंने दे दी थी फराहर, क्योंकि ये बताती नहीं कि मुझे भूख लगी है करके। इसको जब दो, जितने टाइम दो, खुद से समझ के देना पड़ता है कि खा ले करके ये। और ये थाली लग गई मेरी, अब मैं भी खाऊंगी। और अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।